पवित्रारोपण की विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न मास में श्रीहरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की मूर्ति को जल में निवास कराना चाहिए। अब आगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। श्री महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, श्रावण मास आने पर पवित्रारोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुष को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का पवित्रारोपण करना चाहिए। पार्वती, ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु के लिए पवित्रारोपण करने पर अपने को सुख होता है। कपड़े का सूत जो किसी ब्राह्मणी का काता हुआ हो अथवा अपने हाथ से तैयार किया हो, ले आए और उसी से पवित्रक बनाए। उपर्युक्त सूत के अभाव में किसी उत्तम शूद्र जाति की स्त्री के हाथ का काता हुआ सूत भी लिया जा सकता है। यदि ऐसा भी ना मिले तो जैसा तैसा खरीद कर भी ले आना चाहिए। पवित्रारोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए अथवा चांदी या सोने से। श्री विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्रक बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुषों को साधारण सूत ग्रहण करना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे जल से धोना चाहिए। फिर यदि शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उस लिंग के बराबर अथवा किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के सिर से लेकर पैर तक का या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसके आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्रक में गांठें लगानी चाहिए। पार्वती, 54 की संख्या में भी गांठें लगाई जा सकती हैं। विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्रक बने उसे वनमाला के आकार का बना लेना चाहिए। जैसे भी शोभा हो यह उपाय करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होने के पश्चात भगवान को अर्पण करना चाहिए। पार्वती, कुबेर के लिए पवित्रारोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी के लिए द्वितीय। सब तिथियों में उत्तम है। तुम्हारे लिए तृतीया बताई गई है और गणेश के लिए चतुर्थी। चंद्रमा के लिए पंचमी, कार्तिकेय के लिए षष्ठी, सूर्य के लिए सप्तमी, दुर्गा के लिए अष्टमी, मातृवर्ग के लिए नवमी, यमराज के लिए दशमी, अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु के लिए द्वादशी, कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्रक से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई हैं। लघु श्रेणी के पवित्रक में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्रक में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्रक में 36 ग्रंथियां कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रकों को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंगकर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए और जहां भगवान का पूजन हो वहां उन सबको देवता की भांति स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकों में अधिवासित करना चाहिए। पवित्रक में अधिवास हो जाने पर पुनः पूजन करना उचित है। पवित्रकों में जो देवता अधिवास करते हैं
उनका आगे बताई जाने वाली विधि से सनिधिकरण अर्थात समीपता स्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों सूत्रों के देवता है तथा क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिवा, मनोन्मणि और सर्वोत्मुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इन सब का सूत्रों में आवाहन करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से मुद्रा द्वारा आवाहन करें। सबका आवाहन करके सनिधिकरण की क्रिया करें। मुद्रा द्वारा समीपता स्थापित करने का नाम सनिधिकरण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाए। फिर सबसे पहले भगवान के आगे कलश का जल लेकर क्लीं कृष्णाय इस मंत्र से उन पवित्रकों का पोषण करें। तत्पश्चात गंध, धूप, द्वीप, नैवेद्य और तांबुल आदि निवेदन करके षोडशोपचार आदि से पवित्र के देवताओं का पूजन करें। फिर उन्हें धूप देकर देवता के सम्मुख हो नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवता को अभिमंत्रित करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आमंत्रितो महादेव सार्धं देव्यागणादिभिः मंत्रैर्वा लोकपालैश्च सहितः परिचारकैः आगच्छ भगवन् विष्णु विधे संपूर्ति हेतवे प्रातस्तवत् पूजनं कुर्मः सानिध्यं नियतं कुरु। महान देवता भगवान विष्णु मंत्रों द्वारा आवाहन करने पर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद लोकपाल और परिचारकों के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातः काल में आपकी पूजा करूँगा। यहाँ निश्चित रूप से सन्निकटता स्थापित कीजिए। तदनंतर वे गंध और पवित्रक भगवान राघव के अथवा श्री विष्णु के चरणों के समीप रखते। फिर प्रातः काल नित्यकर्म करके पुण्य और स्वस्ति वाचन कराए तथा भगवान की जय जयकार के साथ घंटा आदि, बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रकों द्वारा पूजन करें। ओम वासुदेवाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मर्त्य लोक में जन्म लेकर भी मर्त्य भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री वासुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री विष्णुदेव के लिए ध्यान करते हैं। वे देव विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। इस मंत्र से अथवा देवता के नाम मंत्र से पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की महापूजा करें, जिससे सबकी आत्मा श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। चारों ओर विधि पूर्वक दीपमाला जलाकर रखें। भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य ये 4 प्रकार के अन्न नैवेद्य के लिए प्रस्तुत करें। पूर्व पूजित पवित्रक भगवान को अर्पण कर दें। फिर विशेष भक्ति के साथ श्री गुरु की पूजा करें। गुरु महान देवता हैं, उन्हें वस्त्र और अलंकार आदि अर्पण करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। गुरु पूजन के पश्चात पवित्रक धारण करें। इसके बाद वहां जो वैष्णव उपस्थित हों उन्हें तांबुल आदि अग्नि को पूर्णाहुति अर्पण करें। अंत में लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण को कर्म समर्पित करें।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं तु केशवः यत् पूजितं मया सम्यक् संपूर्णं यातु मे ध्रुवम। हे केशव, मैंने मंत्र, क्रिया और भक्ति के बिना जो पूजन किया है वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाए। तदनंतर देवताओं का विसर्जन करके वैष्णव ब्राह्मणों तथा इष्ट बंधुओं के साथ स्वयं भी शुद्ध अन्न भोजन करें। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजन के प्रसंग को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्रारोपण करने पर इस पृथ्वी पर जितने भी दान और नियम किए जाते हैं वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्रारोपण का विधान उत्सवों का सम्राट है। इससे ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज कुमारी, मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। पवित्रारोपण में जो पुण्य है वही उसके दर्शन में भी है। महाभागे, यदि शूद्र भी भक्ति भाव से पवित्रारोपण का विधान पूर्ण कर ले तो वे परम धन्य माने जाते हैं। मैं इस भूतल पर धन्य और कृतकृत्य हूँ क्योंकि मैंने भगवान विष्णु की मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त की है। पार्वती ने पूछा, देवेश्वर विश्वनाथ, किस मास में किन किन फूलों का भगवान की पूजा में उपयोग करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, चैत्र मास में चंपा और चमेली के फूलों से कलेशहारी केशव का प्रयत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। दोना, कटसरिया और वरुण वृक्ष के फूलों से भी जगत के स्वामी सर्वेश्वर श्री विष्णु का पूजन किया जा सकता है। मनुष्य एकाग्रचित होकर लाल या और किसी रंग के सुंदर कमल पुष्पों द्वारा चैत्र मास में श्रीहरि का पूजन करें। देवी, वैशाख मास में जबकि सूर्य वृष राशि पर स्थित हो, केतकी अर्थात केवड़े के पत्ते लेकर महाप्रभु श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन कर लिया उनके ऊपर श्रीहरि संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। देव देवेश्वर श्री विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल फूल अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। जो सुवर्ण के समान रंग वाले कदम्ब के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की पूजा करेंगे उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार कदम्ब का फूल पाकर भी विश्व विधाता श्रीहरि की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। सुरेश्वरी, तुलसी, श्यामा, तुलसी तथा अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। जो लोग सावन मास आने पर अलसी का फूल लेकर अथवा ध्रुवा दल के द्वारा श्री जनार्दन की पूजा करते हैं उन्हें भगवान प्रलय काल तक मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। पार्वती, भादो के महीने में चंपा, श्वेत पुष्प, रक्त सिंधूरक तथा कल्हार के पुष्पों से पूजन करके मनुष्य सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लेता है। अश्विनी के शुभ मास में जूही, चमेली तथा नाना प्रकार के शुभ पुष्पों द्वारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति के साथ सदा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो कमल के फूल ले आकर श्री जनार्दन की पूजा करते हैं वे मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास आने पर परमेश्वर श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों वे सभी श्री माधव को अर्पण करने चाहिए। तिल और तिल के फूल भी चढ़ाए अथवा
उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देवीश्वर के पूजित होने पर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में चितवन, मौलसिरी तथा चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, वे मनुष्य नहीं, देवता हैं। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यों, धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रयत्न पूर्वक भगवान का पूजन करें। महादेवी पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल तथा कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा पूजन करना चाहिए। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देवीश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। फागुन में भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकार के फूलों से श्रीहरि का अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर वसंत काल की पूजा संपादन करें। इस प्रकार श्री जगन्नाथ के पूजन होने पर पुरुष श्री विष्णु की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्पवृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदनंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मर्त्यलोक में जन्म लेकर भी मर्त्य भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्यकारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी अर्थात हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवा, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो गई थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस कालरूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूं, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता हूं। 5 रूपों में प्रकट हुआ हूं। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदनंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग से
पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ तात, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखिनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान विक्रय कर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास, दूसरा कार्तिक मास का भलीभांति सेवन। प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी सेवन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप ही हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते, स्वास्तिक आदि निवेदन करते और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चमर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सन्नाजित हुए हैं। शुभे, चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान दिया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है, तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं, वह मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो। केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के
पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। तो यह थी सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा। आगे देखते हैं और हम क्या भेद जानते हैं।